दोस्तों नमस्कार। मैं सतवीर दलाल अपने भारत लिंक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जब से लंदन में आया हूं तब से जो भारतीय बच्चे हैं जो यहाँ स्टडी वीज़ा के ऊपर आते हैं या फिर जॉब वीज़ा के ऊपर आते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यूँ तो मैंने कई जो वीज़ा कंसल्टेंट हैं उनसे भी बात की, उनके भी इंटरव्यू लिए, उन्होंने स्टूडेंट की समस्याओं को बताया, लेकिन जब तक खुद एक स्टूडेंट उन समस्याओं को नहीं बताएगा तब तक हमें नहीं लगता है कि वो समस्याएं ठीक हैं या गलत हैं। इसलिए आज हम एक स्टूडेंट को ही, जो कि इंडिया से आए हुए हैं, एक स्टूडेंट को ही हम आपके से रूबरू करवा रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि उनके सामने क्या दिक्कत है, वास्तव में दिक्कत है या नहीं है। तो इसलिए आज हमने, हमारी बेटी है मैत्रेयी मलिक जो जींद से है और यहाँ लंदन में वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मास्टर डिग्री करने लग रही है। तो आज हम इनसे आपसे रूबरू करवाते हैं। तो बेटा, आपका हमारे चैनल के ऊपर, भारत लिंक के चैनल के ऊपर स्वागत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ भारत लिंक चैनल को और भारत लिंक चैनल के जो टीम मेंबर्स हैं उन सबको कि वो यूके आए, विजिट किया और एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करें जो एक यूके स्टूडेंट्स इधर फेस कर रहे हैं। तो मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी जी जी। तो बेटा, सबसे पहले तो आप ये बताएं, मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूँगा। आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो काफ़ी अच्छी है, मजबूत है, और परिवार के भी आप अकेले हैं और आपके दादाजी हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, आपके पापा हैं वो भी काफ़ी अच्छा स्टेटस उनका, और अकेले बच्चे हो। तो आप इंग्लैंड के अंदर ऐसा क्या था जो इंडिया के अंदर नहीं था? आप क्यों आए बेटा यहाँ, ये बताएं पहले तो आप। मेरा फर्स्ट रीज़न तो यही था कि जो मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ एमएससी डिजिटल मार्केटिंग, हाँ हाँ। उसका एक प्रॉपर कोर्स इंडिया में अभी तक नहीं आया है। हम्म। तो ये मेरा एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं इंग्लैंड आई हूँ। ठीक है। और मैं कभी बचपन में ऐसा बोलती थी कि मेरे को इंग्लैंड जाके पढ़ना है। अच्छा और अच्छा। मेरे दादाजी बोलते थे कि तेरे को बड़े होके मैं इंग्लैंड पढ़ाऊंगा। वेरी गुड। और वो डेस्टिनी होती है कि आज मैं इंग्लैंड में ही पढ़ रही हूँ। तो दादाजी ने आपका सपना लिया था कि मेरी जो पोती है वो इंग्लैंड में पढ़े। हाँ जी, हाँ। कभी मैं बहुत छोटी थी उसी टाइम पर। जी जी, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा बेटा, आप ये बताएं, आप जब यहाँ पर आए तो अकेले थे आप यहाँ, आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो जब मैं इधर आई, बिल्कुल नई नई आई, कोई इधर किसी का होता नहीं है, मतलब एक इमोशनल सपोर्ट कोई हाँ नहीं होता है हाँ इधर। हाँ। सबसे पहले था कि मेरे को अपना घर ढूंढना था, ठीक एक है। खुद का घर। ठीक है। मैं तो मैंने 1 महीना बहुत ढूंढा अपने घर के लिए, फिर मैंने बल्कि ढूंढा, एक बहुत अच्छा रूम मुझे मिला है जिधर मैं अभी रह रही हूँ, एक ठीक बहुत है। अच्छे एरिया में रह रही हूँ मैं। हम्म। तो सबसे पहले जो मेरे को डिफिकल्टी इधर आई थी वो आई थी कि रूम ढूंढने की, ठीक कि है। आपको किधर रहना है। तो मैं पर्सनली, जो मेरे को सबसे मेन दिक्कत आई थी वो थी रूम ढूंढने की। ठीक है। उसके बाद की बाकी दिक्कतें मैं बोलूंगी कि आई थी, और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि रहने की, एक शेल्टर की। मैं अपने रिलेटिव्स के रह रही थी और बहुत अच्छे से रह रही थी, बट एक खुद का एक रूम जो मुझे लेना था, रेंट करना था, उसकी इधर बहुत दिक्कतें हैं, मैं बोलूंगी कि हैं। क्योंकि आपको एक बजट भी देखना पड़ता है इधर, सब कुछ आपको देख के चलना पड़ता है। तो मैं अभी रेंट पे कर रही हूँ, मे बी नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा कर रही हूँ, बट एक बहुत अच्छे और सेफ एरिया में मैं रह रही हूँ अभी। सेफ का क्या मतलब बेटा आपका? सेफ का मतलब है कि मैं इधर इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि जो इंडिया के बाहर के दूसरे देश हैं वो 100% सेफ है। मैं इधर आई, मुझे नहीं लगता कि इधर 100% सेफ कंट्री है ये। किस वे में? क्राइम में या क्राइम में स्टैबिंग इधर सबसे ज्यादा होती है, चाकूबाजी यानी? बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको पर्सनली एक एग्जांपल दूंगी इस हाँ चीज हाँ। का। मेरे साथ एक स्टूडेंट पढ़ता है, वो अपनी वाइफ के साथ इधर आया है। हाँ हाँ। वो एक नॉर्मल पार्क में था, दिन का टाइम था, गर्मियों का टाइम था, 4 बजे एक नॉर्मल टाइम होता है वो इधर का। वो इधर आया, वो घर पे बात कर रहा था, और मेरे से भी छोटे लड़के, शायद स्कूल जितने होंगे, वो चाकू लेकर आए और बोलते अपना सामान दे दो। तो वो एक है कि कोई भी, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% सेफ है ये, मतलब पूरा यूके मैं बोलना चाहूंगी। अच्छा अच्छा। तो सेफ नहीं है कहने का आपका तात्पर्य ये है? तो हाँ, फिर क्या पुलिस कोई काम करती है या नहीं करती है? पुलिस बिल्कुल काम करती है। आप इधर इमरजेंसी नंबर है, उसको दबाएं, पुलिस विद इन 5 मिनट्स आपके उधर आ जाएगी। अच्छा अच्छा। पुलिस एक्टिव है? बहुत एक्टिव है हमारे इधर। इंडिया की तरह ये नहीं कि 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद आए, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, इंडिया से सेफ है ये कंट्री, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ। बट एक 100% सेफ बोलोगे आप, बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा बेटा, आपको हफ्ते में 4 घंटे काम करने की इजाजत है?
20 घंटे, हाँ सॉरी। जी। तो क्या 20 घंटे में जो बच्चे आते हैं उनका एक्सपेंस मीट आउट हो जाता है? चलिए आपको तो पापा भेज देते होंगे, आपके पापा की काफ़ी साउंड पोजीशन है, वो भेज देते होंगे। लेकिन वो परिवार जिनके बच्चे यहाँ आ तो जाते हैं किसी तरह, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हाँ हैं, जी। वो अपना ज़मीन बेच के आते हैं बेटा, कोई 1 हम्म। एकड़ बेच के आता है, कोई 2 एकड़ बेच के आता है, तो उसके बाद की फीस का अरेंजमेंट नहीं होता उन लोगों के लिए। तो वो क्या 20 घंटे में अपने खर्चे निकाल लेते हैं? 20 घंटे में आज के टाइम पे जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, 20 घंटे में नहीं है पॉसिबल वो चीज़ निकालनी कि आप रेंट भी निकाल लोगे, आप अपना खर्चा पानी भी निकाल लोगे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन इजाज़त तो सिर्फ 20 घंटे काम तो करने की हफ्ते में। इधर क्या करते हैं, आकर लोग कैश में काम करना शुरू कर देते हैं। वो अच्छा, अच्छा। आते ही साथ के साथ कैश में देखते हैं। अच्छा, अच्छा। अच्छा बेटा, ये एक बात है, चलो लड़के-लड़की में एक थोड़ा बेसिकली डिफरेंस होता है। हाँ जी। तो यहाँ पर क्या लड़कियाँ सेफ हैं लड़कों की बजाय? सेफ्टी इश्यूज में मैं ये कहना चाहूंगी कि इधर बिल्कुल भी ये नहीं देखा जाता क्राइम होता है या स्टैबिंग होता है कि लड़का है या लड़की है। वो बिल्कुल भी इधर उस चीज का बिल्कुल नहीं है। जितनी लड़की अनसेफ है उतना इधर लड़का अनसेफ है, जितनी लड़की सेफ है उतना ही लड़का इधर सेफ है। हाँ बेटा, कई चीजें मैंने सुनी है, मैं आपसे खुल कर थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। या मुझे ये सुनने में आया है कि जो लड़कियां हैं ना, वो खर्चा पूरा नहीं कर पाती और बहुत सी लड़कियां तो भीख मांगती हैं। और ये बेटा एक केस तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था सेंट्रल लंदन में। और एक लड़की थी, काफी स्मार्ट थी, और वो नीचे की तरफ फेस करके ना कि आई एम होमलेस, आई एम हंग्री, और इस तरह सामने कोई अपना बर्तन या कोई और वो रखे हुए थे, लोग उसको हेल्प कर रहे थे। तो ये क्यों, कैसे होता है बेटा? मैं बोलना चाहूंगी कि उनकी बस एक आदत होती है मांगने की। इधर हम्म। जॉब है, लोग आ रहे हैं, हमारी कंट्री से भी लोग आ रहे हैं, कोई मतलब पहले जॉब नहीं करी होती, कोई मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होती। मैं पर्सनल एग्जांपल देना चाहूंगी, जिधर मैं काम कर रही हूँ उधर मेरा एक कलीग है, वो बिना पैसों के इधर आया था। अच्छा, अच्छा, ठीक वो है। होमलेस भी रहा था इधर। हाँ, ठीक है। और लेकिन उन्होंने, उसके साथ ऐसी घटनाएं भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो समहाउ वो निकल गया उस मुसीबतों से। और उस भगवान हर जगह होता है, बेटा, उसको वो मिला। आपने एक चीज बीच में कही कि उसको ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा, तो थोड़ा क्या आप प्रकाश डालना चाहेंगे कि वो ऐसी कौन सी घटनाएं थी? तो इधर ड्रग्स काफी चलती हैं यूके में। यूके में, लंदन में ड्रग चलती हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी। ओके। तो क्या होता है कि वो होमलेस था, लोगों ने उसको शेल्टर देने के लिए बोला। हाँ। शेल्टर दी, पैसे तो थे नहीं कि वो कहीं से पैसे हाँ, चुका पाए रेंट के। तो ठीक है। क्या था कि ड्रग्स एक्सचेंज कर दे मेरे लिए। हाँ, हाँ। तो वो ड्रग्स के उसमें पड़वाने की मतलब रैकेट कर में उलझ गया था कर वो। जी, जी, जी। घुसा नहीं था, उसको कोशिश कराई गई थी। कराई गई थी, वो ठीक फिर है। निकल गया उस एरिया से, और फिर वो आज उसको अच्छी जॉब है वो उसका। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ठीक है बेटा, ये तो परिस्थितियाँ आती हैं, बच्चों के सामने आती है, बच्चों को इन्हीं संघर्षों से आगे निकल के न अपने जीवन को आगे बढ़ाना होता है। लेकिन बेटा एक बात है, बच्चे तो यहाँ आ जाते हैं और सेटल भी हो जाते हैं। काफ़ी बच्चे मेरे हिसाब से 90-95% बच्चे सेटल हो जाते हैं जो यहाँ स्टडी पे आता है। लेकिन उनके माँ-बाप यहाँ सेटल नहीं हो पाते बेटा, क्योंकि यहाँ का जो रूल है, ये लॉ है, कानून है, वो ऐसा है कि बच्चों को तो वो पीआर दे देते हैं, लेकिन माँ-बाप को नहीं दे देते। जिन बच्चों के एक ही बच्चा है या 2 बच्चे और वो यहाँ आके सेटल हो जाते हैं, तो बाद में उनके माँ-बाप के लिए क्या परिस्थितियाँ हैं? बेसिकली इधर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो ट्रैवल कर सकते हैं, बट कईयों का परिवार ऐसा होता है कि वो नहीं आ पाता। एक जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है वो नहीं आ पाता। पर बच्चे इधर आके आते हैं, वो कमाते भी हैं, वो सेव भी करते हैं। तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि वो अगर कमा लेते हैं, एक अपनी जिंदगी में सेटल हो जाते हैं, जब एक माँ बाप की ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अब बच्चे की जरूरत है उनको, तो उनको इतना ओपन होना चाहिए कि वो अपने माँ बाप के पास अपने देश में वापस जाएं। बिकॉज इधर आके क्या है, स्किल सीख जाता है सब कोई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा कमाना नहीं है, इधर स्किल सीखना है। और अगर एक इंसान ने स्किल सीख ली, वो कहीं पर भी सरवाइव कर सकता है उस चीज के लिए। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से स्किल सीख के अपने देश में जाएं, वहाँ कमाएं, वहाँ भी चांस है? क्या बहुत चांस है। आप सिर्फ आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो एक स्किल सीखना सबसे जरूरी है। अगर आपने एक स्किल सीख ली तो वो इंसान कहीं पर भी सरवाइव कर सकता है। अच्छा, अच्छा। फिर भी मतलब आप यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चे यहाँ आते हैं, ठीक है, यहाँ पढ़ें, अपनी डिग्री पूरी करें और कुछ टाइम तक यहाँ रहें, मान लें 5, 7, 10 साल, 20 साल यहाँ रहें, पैसा कमाएं
और अपने देश में जाके अपने माँ बाप की सेवा करें, आप ये कह रहे हैं? मतलब मैं सपोर्ट में हूँ इसी चीज के सपोर्ट में। अच्छा ठीक है। अब बेटा आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या किस चीज का कोर्स कर रहे हैं? मैं MSc डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ इधर से। आगे क्या प्लानिंग है बेटा आपकी? तो आगे अभी मेरा 2 साल का और वीजा होगा, मैं इधर से एक्सपीरियंस गेन करना चाहूंगी और उसके लिए मैं अपनी PhD के लिए तैयारी करूंगी। मैं आगे PhD करना चाहती हूँ। यहीं से PhD? बेटा जब आप PhD करेंगे तो यहाँ तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो फिर आप क्यों वापस जाएंगे इंडिया के अंदर? अंकल, जैसे पहले भी ये बात हुई थी कि मैं एक अकेली लड़की हूँ, मेरे पीछे मेरे माँ बाप भी हैं और ठीक मेरा है। एक जॉइंट फैमिली है, तो मेरे दादा दादी भी हैं, हम सब एक साथ ही रहते हैं। तो मैं बहुत ओपन हूँ इस चीज के लिए। अगर मैं इधर एक्सपीरियंस ले लेती हूँ तो मैं स्किल सीख जाऊंगी और मैं वापस उसी चीज पे स्टिक करूंगी। अगर मैं स्किल सीख जाती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, तो इंडिया में मेरे को बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। पैसा माँ बाप से ऊपर कभी नहीं हो सकता मेरे लिए। तो बेटा आपके लिए पैसा माँ बाप से ऊपर नहीं होता, मान लिया, लेकिन जो माँ बाप जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, आगे भेजने का वो नहीं है, और वो किसी भी तरह समहाउ एक बार तो बच्चे को भेज देते हैं, उसके बाद बच्चा संघर्ष करके यहाँ रहता है, क्या आप ये कहना चाहेंगे कि उन बच्चों को भी पैसे कमा के वापस जाना चाहिए? मैं सच में मानती हूँ कि पैसा कमा लो, अच्छा कमा लो, तुम रह लोगे इधर, रहते भी हैं लोग, कई साल तक रहते हैं और उसके बाद वापस चले जाओ। तुलनात्मक रूप से बेटा इंडिया ज्यादा बेटर है या यूके ज्यादा बेटर है, और किस चीज में बेटर है? किस चीज में यूके बेटर है, किस चीज में इंडिया बेटर है, ये बताएं। सब चीज के ड्रॉबैक्स भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। हाँ। तो अगर न्यूट्रली मैं बोलूं तो इंडिया में कुछ चीज बहुत अच्छी भी हैं जो इधर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर कल्चर देखा है। मैं शायद इंडिया में रह के अपने रिलीजन को शायद इतना फॉलो नहीं करती थी, पर इधर आके मेरे को बहुत वैल्यू हुई अपने रिलीजन की और उस चीज को मैं बहुत सपोर्ट करने लगी। हमारे जो कस्टम वगैरह जो बहुत कस्टम्स है मैं बहुत ज्यादा करने लग गई इधर आके। यूके कैसे बेटर है बेटा? यूके में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंडिया से मच बेटर है। मतलब आप हरियाणा में किसी गांव से निकलते हो और आप इधर आते हो, इधर की जिंदगी पूरी अलग है। आपको मेहनत करनी इधर आके शायद पता चलेगा, इंडिया में नहीं पता चलता। तो मेहनत करना वो हम बाहर रह के सीखते हैं इंडिया से ज्यादा। इंडिया में ये है कि माँ बाप ने दे दिया, वो खा लिया, डिपेंड रहते हैं। इधर बच्चे बचपन से ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सारा काम बच्चों को खुद करना पड़ता है। खुद करना पड़ता है। और अगर इतनी मेहनत वहां कर ले तो वहां भी क्या? वहां भी है। अगर इतनी मेहनत इंडिया हो जाए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। जो बच्चे बेटा आने की तैयारी कर रहे हैं, अभी आए नहीं है लेकिन प्लानिंग कर रहे हैं, वो और उनके माँ बाप, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? और अगर आना चाहिए तो माँ बाप को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को किन चीज़ों का, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी क्या बरतनी चाहिए? मैं बोलना चाहूंगी कि इधर आओ, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। बिल्कुल मैं ऐसे नेगेटिव वाली साइड में बिल्कुल नहीं बोल रही कि नेगेटिव है, वो एक 2% या 10% है, बाकी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। इधर आओ, इधर लोग मेहनत करना सीखेंगे, क्योंकि ये अपने खून में होता है इंडियंस के कि मेहनत नहीं होती, मोस्टली से नहीं होती। इधर आके वो मेहनत करना सीखेंगे। भेजो बाहर, लेकिन अगर एक टाइम आ जाए कि हाँ अगर माँ बाप को जरूरत है तो वापस भी जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर आ गया तो मुझे जाना ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अवेल करो, लेकिन जिधर जरूरत है उधर खड़े भी रहो। आखिरी सवाल बेटा, आप भारत लिंक के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं भारत लिंक के चैनल और उन सब दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे को इधर बुलाया। इधर जो इधर की ग्राउंड रिपोर्ट है उसके बारे में एक सर्वे किया उधर इधर का जो चल रहा है, तो मैं उस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबका। और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत। तो दोस्तों ये हमारी बेटी थी मैत्री मलिक जी, ये यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हुई हैं। इन्होंने जैसा यहाँ पर महसूस किया वैसा आपको बताया, और हम भी कहना चाहेंगे कि ठीक है यहाँ पर पैसा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हर चीज लिहाज से अच्छा है, लेकिन अपना देश दोस्तों अपना ही देश होता है। मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ आए, स्टडी करें, एक्सपीरियंस गेन करें, डिग्री प्राप्त करें और उसको यूटिलाइज अपने देश में करें। लेकिन फिर भी जो बच्चे यहाँ सेटल होना चाह रहे हैं उनके माँ बाप को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो कठिनाइयाँ हैं, यहाँ पर जो ज़रूरत है उनको महसूस करें और उसी हिसाब से तैयारी करें
और कभी भी गलत रास्ता ना चुने दोस्तों डोंगी से जॉब वीजा के नाम से ऐसे बहुत से एजेंट हैं, यहाँ इंग्लैंड में भी मैंने ऐसे देखे जो जॉब वीजा के नाम से बच्चों को बुलाते हैं और उनको कोई जॉब में 20-20, 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपए ले लेते हैं और 1 महीना 2 महीना कहीं किसी टेम्परेरी जॉब करवा के न थोड़े बहुत पैसे दे के न और उनको वापस भेज देते हैं और उस पैसे को हजम कर लेते हैं। तो अगर आप जो भी तरीका चुने पहले तो उस एजेंट के बारे में कंफर्म कर लें कि वो ठीक है या गलत है, और आपको जो आपके बच्चे को जॉब लगवा रहा है या अगर स्टडी वीजा की बात करें तो मैं स्टडी वीजा के बारे में भी कहना चाहूँगा, ऐसे बहुत से फेक एजेंट हैं जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो करवा देते हैं, आपसे 25-30 लाख रुपए भी ले लेंगे लेकिन यूनिवर्सिटी में 2 लाख 3 लाख रुपए जमा करवाते हैं और यूनिवर्सिटी जब उनसे पैसे डिमांड करती है तो एजेंट गायब हो जाता है या एजेंट मना कर देता है, यूनिवर्सिटी फिर उनको बाहर निकाल देती है, देश छोड़ना पड़ता है। और स्टडी वीजे पर आकर भी यहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, तो इसलिए आप जैसे भेजें, जिसके व्यक्ति के थ्रू भी आप भेजें, जांच पड़ताल करके उस आदमी की बैकग्राउंड देख के न, और जब सारा सब कुछ ठीक हो तभी आप अपने बच्चे को भेजें। क्योंकि दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर मैंने देखा है कि जो खासकर ग्रामीण समुदाय के लोग हैं या फिर मिडिल फैमिली के जो लोग हैं वो अपने प्रॉपर्टी को बेच के अपने बच्चों को इंग्लैंड में भेजते हैं और यहाँ पर धोखा होने के चांस दोस्तों 80% हैं। 80% जहाँ धोखा होता है वहाँ बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं हर उस माँ बाप से निवेदन करूँगा कि अपने बच्चे को, बच्चे की चाहत होती है यूके में जाने की, विदेश में जाने की, अमेरिका में जाने की, लेकिन ये माँ बाप का फर्ज है कि वो सही तरह से इंक्वायरी करें, उस आदमी की इंक्वायरी करें, उस यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी करें, उस कंपनी की इंक्वायरी करें और तब ही आगे कदम बढ़ाएं। अन्यथा दोस्तों बच्चे की लाइफ बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा, आपकी सारी प्रॉपर्टी 1 मिनट में आपके हाथ से चली जाएगी। इसलिए सावधानी जरूरी है और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि डोंगी सिस्टम का इस्तेमाल ना करें, इलीगल रास्तों का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ लीगल तरीके से ही अगर भेज सकते हैं तो बच्चों को भेजें, नहीं तो अपने बच्चे की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम अपनी बेटी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि इन्होंने टाइम निकाला और आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। देखिए कट जाएगा वो तो, कट गया ना, 1-2 पार्ट। लाल है या सफेद ऊपर? लाल।